कमजोरियां हर इंसान में, हर जीव में रहती है। निशा समान जो खुद से लड़ते हैं, उषा करती है रोशन उनका जहान। प्रज्ञा प्रभात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विशाल स्वामी, एक नई सोच के साथ। और मैं हूं नमिता डोगरा। विशाल, तुम कुछ कमजोरियों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ नमिता, मैं कह रहा था कि कमजोरियां हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। बिल्कुल ठीक कहा विशाल तुमने। और महान इंसान वही होता है जो अपने क्रिटिसिज्म को, अपने जो उनके अंदर कमजोरियां होती हैं उनको एक्सेप्ट करे, उससे उभरे और उसके बाद एक स्ट्रांग इंसान बने। बिल्कुल ठीक है नमिता तुमने। लेकिन तुम तो हमेशा अपनी तारीफ सुन के खुश होते रहते हो। नहीं नहीं नमिता, ऐसा नहीं है। मैं अपनी क्रिटिसिज्म सुन के भी बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि देखो जब तक मुझे अपनी कमजोरी का पता नहीं चलेगा तो मैं उन्हें ठीक कैसे करूंगा। अरे वाह विशाल, लेकिन सारी दुनिया तुम्हारी तरह नहीं सोचती ना। उनको तो लगता है कि अगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब कोई उनकी तौहीन कर रहा है, और वो तो तूफान खड़ा कर देते हैं। अब हर कोई विशाल स्वामी की तरह स्मार्ट थोड़ी ना होता है। क्यों व्यूअर्स? बस अब ज्यादा फक्र करने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। एक छोटी सी तारीफ क्या करती है इसकी, सुबह सुबह ये तो उड़ने ही लग गया। चलो एक बात बताओ, क्रिटिसिज्म से तुम क्या समझते हो? बिल्कुल नमिता, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, आपके व्यक्तित्व का एक सच। विशाल, आज तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। और यू नो व्हाट, लोग जो क्रिटिसाइज होते हैं लेकिन जो नहीं ले पाते उसको अच्छे से, वो जिंदगी में बहुत मात खाते हैं। इन कंक्लूजन, अगर आप जब तक अपनी कमजोरियों से रूबरू नहीं होंगे, अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे, तो आप अपनी उन कमजोरियों को कैसे ठीक करेंगे? और आपकी कमजोरियां जब तक ठीक नहीं होंगी तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए अपनी कमजोरियों को जानिए, उन्हें ठीक कीजिए और आप एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। क्यों नमिता? बिल्कुल। तो कंक्लूजन यही है कि हमेशा अपने क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए, और जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए और एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहिए। लेकिन मतलब पता है, आजकल के टाइम में ना बड़ा उल्टा होता है। हमें अगर कोई क्रिटिसाइज करता है ना, तो हमारी नजर में पता नहीं क्यों वो बंदा बुरा हो जाता है और फिर हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, ऑल्दो वो बहुत सही काम कर रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हूँ, लेकिन तुम वो क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह लेते नहीं और सोचते हो कि मैं तुम्हारी बहुत बुरी दोस्त हूँ, है ना? नमिता देखो, ऐसे में ना कबीर दास जी का एक बहुत फेमस सा दोहा है, वो मुझे याद है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिवाए, बिन पानी साबुन बिना सगरी मैल धुल जाए। विशाल, इसलिए तुम हमेशा मुझे अपने साथ रखते हो ना, इससे मैं तुम्हारी निंदा करती रहूं। राइट है ना? और तुम अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाते रहो। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी कि अगर इतनी छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखें तो अपनी पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना विशाल? बिल्कुल। उसके लिए जरूरत है तो अपने अंदर झांकने की, एक सच को स्वीकार करने की, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे सुधर जाती है। और किसी ने सही कहा है कि हमारे जीवन में जितने भी इंसिडेंट होते हैं उनके कारण हम ही होते हैं। खुद को खोजो, और हम खुद को खोजते नहीं और दूसरों की वजह से अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं। तो नमिता, खुद को कैसे खोजा जाए, जानना चाहोगे? बिल्कुल। तो चलो देखते हैं। क्रिटिसिज्म को हम किस तरीके से लें, और कितनी बार ये क्रिटिसिज्म सही होता है, कितनी बार गलत होता है, या इसका मिक्सचर, माने कि कुछ बातें सही और कुछ बातें गलत। लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ हम ऐसे हैं। अगर कोई आज आप शर्ट पहन के गए हैं, एक नई शर्ट पहन के गए हैं, किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप बहुत खुश हो गए, और किसी ने आपको कह दिया कि अरे भाई ये कैसी शर्ट पहन रखी है अजीब सी, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम कितना हद तक दूसरों के क्रिटिसिज्म या दूसरों के रिमार्क्स को एक्सेप्ट करें और कितने हद तक उसे रिजेक्ट करें। 1970s में एक मॉडल तैयार किया गया था। अमेरिकन साइंटिस्ट, दो अमेरिकन साइंटिस्ट ने मॉडल तैयार किया था। उनके नाम थे जॉन इंगम और हैरी, और उन्होंने उस मॉडल को नाम दिया जोहारी विंडो। उस जोहारी विंडो के हिसाब से हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में या पर्सनालिटी में 4 एरियाज होते हैं। पहला एरिया तो वो जिसे वो खुद भी जानता है और दूसरे भी उसे जानते हैं। दूसरा एरिया वो जिसे वो खुद तो नहीं जानता है लेकिन दूसरे जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड एरिया। तीसरा एरिया जिसे वो खुद जानता है लेकिन दूसरे नहीं जानते, इसको हम बोलते हैं सीक्रेट एरिया या फसाड एरिया। और चौथा एक और एरिया है जिसके लिए ना तो वो जानता है ना ही दूसरे जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी के व्यक्तित्व में 4 हिस्से हैं, और वो हिस्सा जो कि ब्लाइंड एरिया है, माने कि जिसको
वो नहीं जानता लेकिन दूसरे जानते हैं उसी के बारे में, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं जानता और उसको वहाँ पर करेक्शन करना है। तो वहाँ पर लोग आके उसे बताते हैं कि आप ऐसा करिए, आपने ये चीज़ गलत की है, आप में ये कमी है, और उस चीज़ को वो रियलाइज़ कितनी जल्दी करके कितना जल्दी चेंज कर लेता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ब्लाइंड एरिया कितना कम हो जाएगा। किसी भी अच्छी रिलेशनशिप के लिए ये जरूरी है कि पहला एरिया, माने कि जो आपको भी नोन है और दूसरों को भी नोन है, सबसे बड़ा हो। जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना ही आपकी रिलेशनशिप दूसरों से अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बहुत अच्छी है। अगर आपका फर्स्ट एरिया मीन्स आप जो है जितना आप अपने आप को जानते हैं, दूसरा भी उसी हिसाब से आपको जानते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है उस एरिया को बड़ा करने के लिए कि हम दूसरों को अपने विचार बताएं और दूसरों से अपने लिए फीडबैक लें। और अक्सर वो फीडबैक क्रिटिसिज्म के सेंस में होता है, अक्सर वो फीडबैक इस सेंस में होता है कि आपको ये इम्प्रूव करना है, आपको ये इम्प्रूव करना है। सो जाहिर सी बात है कि जब हमें ये बताया जाता है कि आपके अंदर आपको ये इम्प्रूव करना है, आपको ये इम्प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। हम सोचते हैं कि क्यों हमको लोग क्रिटिसाइज़ करें, क्या आखिर हमें ऐसी कमी है। लेकिन अगर उसी को अगर हम पॉजिटिव साइड में लें और हम सोचें कि ये जो हमें बताया जा रहा है वो सही भी हो सकता है, और देखते हैं दूसरों के एंगल से भी सोच के देखते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो शायद हमें अपने अंदर कोई ऐसी कमी नज़र आएगी जिसको हम इम्प्रूव कर लेंगे तो हम और भी बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी कमियां दूर कर रहे हैं तो इसका मतलब ही यही हुआ कि हम और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं दूसरी वजहों से, माने कि उनका मकसद हमें इम्प्रूव करना नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी बात पे अगर हमसे जेलस हो गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो किसी न किसी चीज़ को वो जेलस हो गए आपको लेके, या और भी अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मौके पे हमें मालूम होना चाहिए कि ये पर्सन सिर्फ हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए कह रहा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम उसे इग्नोर कर दें। जब भी हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड, जो हमारी गलतियाँ हैं वो हम एक्सेप्ट कर लें। इंग्लिश में अगर बोला जाए कि मोस्ट प्रेशियस 6 वर्ड्स क्या हैं, तो वो ये है कि आई एडमिट दैट आई कमिटेड अ मिस्टेक, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कोई गलती की। तो पहला तो ये है कि उसे हम एक्सेप्ट करें अगर हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई हमें अननेसेसरली क्रिटिसाइज ही करता जाता है तो हम उसे ओवरलुक कर दें और उसको हम इग्नोर कर दें कम्प्लीटली। तीसरा तरीका ये है, जहां हम कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वाकई में हमने सही या गलत किया, तो उसके लिए खुद से सोचें, उसको अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करें, ठीक है, और अपने विजडम को अप्लाई करें, और जो उसमें से समझने वाली बात है कि हाँ यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव करके बाकी एरिया इग्नोर कर दें। सो जितना ज़्यादा हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके उनको पॉजिटिव सेंस में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इम्प्रूव होंगे और उतना ही हम स्ट्रांग बनेंगे। भाई वाह, किसी ने सच ही कहा है, जब तक हम अपने अंदर की बुराई को नहीं जानेंगे, जब तक उसे पहचानेंगे नहीं, तो उसे खत्म कैसे करेंगे, और जब तक हम अपनी बुराई को नहीं खत्म करेंगे, हम एक सक्सेसफुल आदमी कभी बन ही नहीं सकते। बिल्कुल विशाल, और तुम्हारी इसी बात पर ना मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। बोलिए। कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह 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 वाह। फिलहाल तो रजा कह रही है कि ब्रेक ले लो यार। तुम अब